गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो तुम्हारा लेसन लगभग कंप्लीट ही है सारे। तो तुम्हारे टेस्ट की वजह से थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा देता हूँ मैं। उस दिन भी पढ़ाई थी, है ना। तो आज उसको थोड़ा सा आगे और पढ़ा देते हैं। तो देखो वर्ब्स क्या है। वर्ब्स मैंने बता दिया था कि कुछ भी काम होता है तो वो वर्ब है। वर्ब का सिंपल सा मीनिंग तुम लोग ले लो, वर्ब इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, ये डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना, याद कर लेना। ये आती नहीं है कहीं भी, कोई नहीं पूछेगा इस डेफिनेशन को। ठीक है, a word or a group of words that is used to indicate that something happens or exists। कि एक वर्ड जो यूज़ किया जाता है कि कुछ हो रहा है या फिर कुछ है। ठीक है, इसी को वर्ब बोलते हैं, वही मैंने बताया तुम लोगों को। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ब फॉर्म्स क्या होता है। वर्ब फॉर्म्स वर्ब के 5 फॉर्म होता है ना। पहला फॉर्म ये, ठीक है, सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाएगा किसी में, फिर थर्ड फॉर्म लगभग सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आई लग जाएगा तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब इनके मीनिंग ये होते हैं। फर्स्ट का खेलना, देखना, काम करना, देखना और पढ़ना। ठीक है, अब सेकंड वाला का आज से पहले जो भी काम हुआ वो पास्ट कौन बताता है? सेकंड फॉर्म। तो इसका होगा प्लेड। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? इसका मीनिंग होगा खेला। उसने खेला, देखा, काम किया, देखा या फिर पढ़ाई की। ठीक है, अब इस थर्ड फॉर्म में ये होता है कि इसका जो काम है थर्ड वाले में वो कल से भी पहले हो चुका है, वो पहले ही पूरा डन है, वो एकदम करके बैठा हुआ है भाई। ठीक है, तो परफेक्ट है वो काम। तो इसका मीनिंग होगा खेल चुका, खेल का, देख चुका, काम कर चुका, ये सब इनका मीनिंग होंगे। ठीक है, और लास्ट वाले में प्लेस। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ही एस लग जाएगा तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो प्लेस मतलब खेलता है, लुक्स मतलब देखता है, वर्क्स मतलब काम करता है, वॉचेस मतलब फिर देखता है, स्टडीज मतलब पढ़ता है ना। फिर लास्ट वाले में फर्स्ट फॉर्म में ही वो लग जाएगा तुम्हारा, आईएनजी लग जाएगा तो तुम्हारा फिफ्थ फॉर्म भी बन जाएगा। उसका मीनिंग निकलेगा रहा। तो पूरा सेंटेंस नहीं है तो रहा है नहीं लगाएंगे हम लोग, रहा लगाएंगे बस। तो इसका वो मीनिंग होगा प्लेइंग का प्ले, खेल रहा, लुकिंग का देख रहा, ये सब इनके मीनिंग हो जाएंगे। और बाकी सब भी एक बार में वर्ब फॉर्म्स को फटाफट पढ़ लेते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेस, प्लेइंग। ठीक है, देखना, देखा, देख चुका, देखता है, देख रहा। लुक्स, लुकिंग, देखा, सॉरी खेल, पहले वाला तो प्ले था ना। खेलना, खेला, खेलता है, खेल चुका, खेलता है, खेल रहा। ठीक है, दूसरे वाले का लुक्स, लुकिंग, देखना, देखा, देख चुका, देखता है, देख रहा। अगले वाले का वर्क्स, वर्किंग, काम करना, काम किया, काम कर चुका, काम करता है, काम कर रहा। ठीक है, अगला वॉच्ड, वॉचेस, वॉचिंग, देखना, देखा, देखा, देख चुका, देखता है, देख रहा। ठीक है, थर्ड वाले का देख चुका। स्टडी, स्टडिंग, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ चुका, पढ़ता है, पढ़ रहा। ठीक है, टीच, अगला ऑट वाले। ठीक है, ऑट वाले हैं तो इसमें सबके पीछे ऑट आएगा और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो, और है ना। तो फर्स्ट फॉर्म इधर फोर्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लग जाएगा और फिफ्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के पीछे। तो भाई टीच, टॉट, टीचर्स, टीचिंग। ठीक है, पढ़ाना, पढ़ाया, पढ़ा चुका, पढ़ाता है, पढ़ा रहा। ऐसे ही हो जाएगा इसका आगे भी। तो वर्ब फॉर्म्स हमारे लगभग ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो फिर अब सेंटेंस पर आते हैं। हमारे सेंटेंस का पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने तुम लोगों को बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग हाथ पर ही सीख लेंगे, बहुत इजी तरीके से तुम्हारे हाथ पर ही पूरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो पहला हम लोग पहली उंगली को नाम देते हैं, जो तुम्हारी 4 फिंगर्स है उंगलियों में, उनको नाम दे देते हैं इन्फिनिट, इन्फिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इन चारों को नाम दे दिया हम लोगों ने। अब जो ऊपर वाले हिस्से हैं, ऊपर वाले खांचे हैं, उनको प्रेजेंट बोल देते हैं, बीच वालों को पास्ट और नीचे वालों को फ्यूचर। ठीक है, तो ऊपर वाले सारे प्रेजेंट, बीच वाले पास्ट,
नीचे वाले फ्यूचर। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों को देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है। तो ऊपर वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इन्फिनिट में, बीच वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फ्यूचर में है शैल विल। ठीक है, इंडेफिनिट में नो नो शैल विल। ठीक है, तो नो प्रेजेंट में नो, पास्ट में नो, फ्यूचर में शैल विल। ठीक है भाई। अब आगे तक कंटिन्यूस पे फर्स्ट वाले में है, प्रेजेंट में है इज आर एम, है ना। उंगली पे देख लीजिएगा, तो जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो हम लोगों ने प्रेजेंट बोला था, तो प्रेजेंट में क्या क्या है, इज आर एम, है ना। इज आर एम में है, इज आर एम का ये सीन है भाई कि ना इज एक के साथ आएगा, आर ज़्यादा के साथ, एम आई के साथ। ठीक है, और फिर बीच वाले हिस्से पर आता है, बीच वाले हिस्से को हमने पास्ट कहा था, तो पास्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉस और वर। ठीक है, तो हमारे जो मिडिल फिंगर के जो पास्ट है उसमें दो वर्ब फॉर्म से, हेल्पिंग वर्ब से, वॉस और वर। ठीक है, कौन से दो हेल्पिंग वर्ब से, वॉस और वर। वॉस एक के साथ, वर ज़्यादा के साथ। ठीक है, अब लास्ट वाले हिस्से पर आते हैं। जो कंटिन्यूस है उसमें जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा है वो है फ्यूचर का। तो फ्यूचर में हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी और विल बी। ठीक है, वही सेम सीन है शैल बी विल बी का। शैल और विल के साथ जो होता है कि शैल आई के साथ आएगा, विल सब के साथ आएगा, तो ऐसे ही शैल बी आई और बी के साथ आएगा और विल बी सब के साथ आएगा। ठीक है, अब अगला जो उंगली थी उसको हमने नाम दिया था परफेक्ट। तो ठीक है, परफेक्ट के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैव हैज़, हैव ज़्यादा के साथ, हैज़ एक के साथ। फिर जो बीच वाला हिस्सा परफेक्ट का जिसको हमने पास्ट नाम दिया है उस पर है हैड। ठीक है, हैड अकेला है तो वही सबके साथ आएगा। और लास्ट है फ्यूचर, जो परफेक्ट का लास्ट पार्ट है वो फ्यूचर है, वहाँ पर है शैल हैव विल हैव। ठीक है, शैल हैव आई और बी के साथ, विल हैव सबके साथ। ठीक है, अब अगली उंगली जिसका हमने नाम दिया परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें कुछ नहीं करना, जितनी भी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स है उसके पीछे बीन लगा देना। ठीक है, हैव बीन, हैज़ बीन वो आपका प्रेजेंट में फर्स्ट पार्ट में उंगली के, हैड बीन सेकंड पार्ट में पास्ट में। ठीक है, और शैल हैव बीन, विल हैव बीन वही आपके फ्यूचर वाले पार्ट में, लास्ट पार्ट में फिंगर के। ठीक है, यही शैल हैव बीन का भी वही सीन है कि शैल हैव बीन आई और बी के साथ आएगा, विल हैव बीन सबके साथ आएगा। ठीक है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई कंप्लीट। अगर हेल्पिंग वर्ब में कोई दिक्कत हो तो एक बार तुम लोग डाउट वगैरह वाले में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मतलब ये पूरे हैंड वाले में, क्योंकि हैंड वाला बहुत इजी है, किसी बुक में नहीं दिया है, ये बुक में बहुत हार्ड टिपिकल बताया होगा, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा टेंस क्या होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हैंड वाला हो गया। अब मेन वर्ब देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो पार्ट था इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट जो हमारी उंगली है उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा उसको पास्ट बोल रहे थे उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। और फिर वापस जो फ्यूचर में आ जाते हैं हम लोग, थर्ड वाला हिस्सा है, थर्ड वाला पार्ट है जिसको हमने फ्यूचर कहा था, उसमें ये आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, फर्स्ट फिंगर का फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में प्रेजेंट में भी आईएनजी आएगा। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, और पास्ट में भी आईएनजी आएगा और फ्यूचर में भी आईएनजी आएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा एंग एंग एंग, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में एंग एंग एंग। ठीक है, अब अगला है थर्ड फिंगर है, थर्ड नंबर की फिंगर है, तो इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मेन वर्ब के फॉर्म से नहीं, जो कि हम लोग सेंटेंस बनाते टाइम कौन सा फॉर्म लगाना है कौन सा टेंस में, तो वो चीज़ है ये। अभी अगर टिपिकल लग रहा हो तो आगे और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगा थर्ड नंबर की फिंगर में। अब आगे है आईएनजी वापस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में वापस आईएनजी, प्रेजेंट में आईएनजी, पास्ट में आईएनजी, फ्यूचर में आईएनजी। ठीक है, अब एक बार साथ में बोल लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब बोल लेते हैं, नो नो शैल विल, इज आर एम, वाज वर, शैल बी विल बी, हैव हैज़, हैड, शैल हैव विल हैव बीन हैज़ बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है, अब मेन वर्ब बोल लेते हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, एंग एंग एंग, थर्ड, एंग एंग एंग। ठीक है, ये तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी हो गए पूरे।
अब एक बार सेंटेंस बनाना देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी जो ग्रामर का जो पार्ट है वो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस है अभी स्टार्टिंग में। ईजी वे में समझाने के लिए मैंने ये तरीका निकाला है भाई, ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सिंपल, जिसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, टाइम होगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो सिंपल सा होगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस है, सिंपल सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, और मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और टाइम तुम्हारा कंपलसरी नहीं है, टाइम तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेगेटिव में आ जाएगा, ये हो गया। इंटरोगेटिव में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का खास तर ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए इंटरोगेटिव में, ठीक है। फटाफट करते इसको, तुम लोगों को भी ज़्यादा लेंदी लगेगा वरना। आ जाओ 12 टेंस से बदलेंगे इसको। तो टेंस की डेफिनेशन लिखी है मैंने, इसको पढ़ लेना बस, ये कोई पूछेगा नहीं, याद मत करना, पढ़ लेना। टेंस सीधे मैं बता देता हूँ कि टेंस वो चीज़ है जब हम लोग किसी से भाषा के रूप में किसी से बोल के हम लोग टाइम बताते हैं ना कि यार ये तो कल किया था मैंने। कोई भी घटना होती है वो कब हुई है हम लोग अगर बोल के बताते हैं तो उसको टेंस बोलते हैं। जैसे कि वो कब हुई है, जैसे आज से पहले कुछ हुआ तो हम लोग बोलेंगे यार वो तो कल किया था। आज के बाद अगर हम कुछ करेंगे तो बोलेंगे कि मैं ऐसा कल करूँगा, ठीक है। या फिर आज अगर कुछ करेंगे तो आज मैं ऐसा करूँगा, आज कर रहा हूँ, करता हूँ ये, ठीक है। यही चीज़ है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को बताती है, किसी घटना की, किसी इवेंट की, किसी इंसिडेंट की, उसको टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है कि पहला हमारा इंडेफिनिट का, राम ईट्स पॉपकॉर्न, ठीक है। राम ईट्स पॉपकॉर्न, तो मैंने सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है ईट्स क्यों आया, फर्स्ट फॉर्म बोला मैंने, इंडेफिनिट के प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, लेकिन ईट्स लिखा है मैंने। तो इसका सीन है यहाँ पे, ये समझ लो कि अगर बॉयज़ प्ले है, नहीं बॉय प्ले, ठीक है। अगर एस बॉय के साथ आ रहा है तो प्ले में नहीं आएगा, और अगर एस इधर नहीं आ रहा है तो प्ले में आएगा, ठीक है। ऐसा होता है। या फिर ऐसा समझ लो प्लूरल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और सिंगुलर के साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, ठीक है। या फिर एस वाला फॉर्म आता है, ठीक है। दोनों तरीके तुमको जो सही लगे वो देख लेना। एस वहाँ पर नहीं आया तो एस वहाँ पर आएगा, और अगर एस यहाँ पर आया तो वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो राम ईट्स पॉपकॉर्न, तो सिंपल सा सीन था। हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के एस लगा दिया, हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। राम हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा मेन वर्ब है और पॉपकॉर्न हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही इंडेफिनिट का पास्ट बनाएंगे हम लोग। पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है उधर, तो और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और ऑब्जेक्ट वैसे कैसे आ जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में होगा, ठीक है। तो राम ईट पॉपकॉर्न, राम ने पॉपकॉर्न खाया, ठीक है। ईट आया है तो उसका मतलब है खाया आएगा, राम ने पॉपकॉर्न खाया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है नहीं और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। देख लो एक बार, हेल्पिंग वर्ब नहीं था उसमें इंडेफिनिट के पास में, तो वो नहीं लिखा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो लिख दिया। अब आगे देखिए, राम विल ईट पॉपकॉर्न, राम पॉपकॉर्न खाएगा, ठीक है। राम पॉपकॉर्न खाएगा, तो पहला फर्स्ट फॉर्म है इसमें, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, शल और विल। तो शल सबके साथ आती है, और नहीं शल आई और वी के साथ आती है, और विल सबके साथ आती है, तो हम लोग विल लिख देंगे यहाँ पे। राम विल ईट पॉपकॉर्न, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो हमने लिख दिया, राम पॉपकॉर्न खाएगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस का ये सीन है कि पहला एन जी का तीनों में, लेकिन हम लोग को प्रेजेंट का बनाना है, तो प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब है, 3 में से कौन सा आएगा, इज़ एक के साथ आता है, आर ज़्यादा के साथ, एम आई के साथ, तो इसमें आएगा राम एक है तो आएगा इज़, ठीक है। राम इज़ ईटिंग पॉपकॉर्न, राम पॉपकॉर्न खा रहा है। अब पास्ट पे आ जाता है, इसके पास्ट में भी हमारे पास आईएनजी मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब 2 है, फिर तो उनमें से लगानी हम लोगों को, वॉस और वर्ब में से। तो वॉस एक के साथ, वर्ब ज़्यादा के साथ, तो राम एक है तो क्या आएगा, वॉस, राम वॉस ईटिंग पॉपकॉर्न, ठीक है।
अब अगला है फ्यूचर इसका, फ्यूचर में शैल बी और विल बी है, ठीक है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी। तो हम लोग वही कर देंगे, शैल बी राम, शैल बी आई और बी के साथ, और विल बी सबके साथ। तो यहाँ पर आएगा राम विल बी ईटिंग पॉपकॉर्न, राम पॉपकॉर्न खा रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट जो हमारी 3rd नंबर की फिंगर है, मेन वर्ब के 3rd फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है। तो हैव हैज़ एक के साथ, हैव ज़्यादा के साथ, हैज़ एक के साथ, तो यहाँ पर आएगा हैज़। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम हैज़ ईटन पॉपकॉर्न। तो हमारा वही सेंटेंस लिखा है मैंने, राम हैज़ ईटन पॉपकॉर्न, राम पॉपकॉर्न खा चुका है। अब अगले में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वही लिख देंगे, ईजी सा है, और 3rd फॉर्म लगा देंगे मेन वर्ब का, राम हैड ईटन पॉपकॉर्न, राम पॉपकॉर्न खा चुका था, ठीक है। अगले में फिर हमारे पास वही दिक्कत, शैल हैव विल हैव वाली। तो शैल हैव आई और वी के साथ, विल हैव सबके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे विल हैव आएगा और मेन वर्ब का 3rd फॉर्म आ जाएगा, बस ईजी सा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही आएंगे, राम विल हैव ईटन पॉपकॉर्न, ठीक है। आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर वही, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को चेंज करनी है, मेन वर्ब भी चेंज करनी है। मेन वर्ब में सब में आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हैज़ बीन में से एक लगानी है प्रेजेंट में, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, हैव बीन या हैज़ बीन में से एक। तो हैव बीन ज़्यादा के साथ यहाँ पे लगेगी हैज़ बीन, ठीक है। राम हैज़ बीन ईटिंग पॉपकॉर्न, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ बीन, और मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म राम हैज़ बीन ईटिंग पॉपकॉर्न, ठीक है। राम पॉपकॉर्न खाता रहा है, यह हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट वाला भी बन गया, ठीक है। अब सेकंड है पास्ट। पास्ट में क्या आएगा, मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब का हैड बीन, ठीक है। तो वही सिंपल सा हो जाएगा, हमारा सेंटेंस बनेगा राम हैड बीन ईटिंग पॉपकॉर्न, राम पॉपकॉर्न खा रहा होगा, राम पॉपकॉर्न खाता रहा था, ठीक है। इसका क्या बनेगा, राम पॉपकॉर्न खाता रहा था। हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ्यूचर, लास्ट हमारा सेंटेंस है वो है, इसमें आएगा आईएनजी वाला, मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और शैल हैव बीन और विल हैव बीन में से एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो शैल हैव बीन आई और बी के साथ आती है, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, विल हैव बीन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम विल हैव बीन ईटिंग पॉपकॉर्न, राम विल हैव बीन ईटिंग पॉपकॉर्न, राम पॉपकॉर्न खाता रहा होगा। तो ये हमारा 12 तरह के टेंसेस हो गए ना, 12 तरह के, देख लो यहाँ से यहाँ तक गिन लो, 12 तरह के टेंसेस है, सारे हो गए कंप्लीट। अब कल अगर हो पाया तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सीखेंगे, तो टेंसेस तुम्हारे कंप्लीट है, वर्ब फॉर्म्स तुम्हारे कंप्लीट है, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इजी में बताया, एक बार इसको पढ़ना, एक बार समझने की कोशिश करना, और कोई डाउट हो तो डाउट वाले में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। थैंक यू।